अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी मेरी झोरी कंबल वाले ने। हाँ बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी मेरी झोरी कंबल वाले ने। मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने भर दी मेरी झोरी खाली कंबल वाले ने। अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी मेरी झोरी कंबल वाले ने। बाबा महाराज के दर्शन कर रहे हैं आप। ये किला घाट के हनुमान जी की कृपा है जो आप नीब करोरी धाम के दर्शन कर रहे हैं। और भक्तजनों, आप सबसे आज एक बात मैं शेयर कर रहा हूँ, मानना या ना मानना वो तो आपका है कार्य, क्योंकि आज के युग में जब आप देखेंगे कहीं पर बैठ जाएंगे तो ज्ञान बांटने वाले बहुत मिलेंगे। बाबा को मालूम था कि आगे कलयुग में किस तरह के भक्त होंगे और किस तरह के सेवक होंगे। बड़ी स्पष्टता से मैं वीडियो डालता हूँ। क्यों डालता हूँ, कारण मैं बताऊँ। क्योंकि मैं जिस धाम में बाबा महाराज ने जो धाम दिया है किला घाट, वहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह का आडंबर नहीं दिखेगा। वहाँ आप प्रभु से मिलें, वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज हैं और कोई भी आपको वहाँ पर वर्चस्व के लिए लड़ता नहीं मिलेगा, क्योंकि दान पेटी है नहीं और दान पुण्य का सिस्टम नहीं है। आप अपने घर से बना कर लाओ जितना लाना है और खूब भोग लगाओ, खूब बांटो। तो उस धाम की सेवा करते हैं तो स्पष्टता तो आएगी ही, क्योंकि बाबा ने हनुमान जी महाराज की सेवा दी। बाबा ने 3 आदेश दिए हैं। उन 3 आदेशों का पालन करना हम सबको है ही, तभी सुख मिलेगा। बाबा के पास पहुँचे, कुछ दिन बाबा से प्रेम किया, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर राम राम लिखा, फ़ोटो भेजी, लाइक की, कमेंट किए और फिर बाबा के धाम में गए। 2-4 दिन रुके, फिर अपमान हुआ, गुस्सा आई और फिर छोड़ दिया। फिर दूसरे बाबा की तरफ निकल पड़े, दूसरे स्थानों की तरफ निकल पड़े। ये क्यों हो रहा आपके जीवन में, उसका कारण है। और बाबा ने स्पष्टता से हम सबको बताया है कि दुख मिलेगा और सुख अगर चाहते हो तो सुख के लिए आपको कोई पेड़ नहीं लगाना है, किसी भी तरह का पौधा नहीं लगाना, ना आपको पैसे खर्च करने हैं, ना कहीं आपको भटकना है। हाँ, सुख अगर पाना है तो आपको गुरु के वचनों का पालन करना पड़ेगा। और नहीं करोगे, जिन्होंने नहीं किया, जो नहीं कर रहे हैं, वो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, बड़ा उन्हें क्रोध आएगा मेरे ऊपर। क्रोध क्यों आएगा? क्योंकि वीडियो ही मैं ऐसी डालता हूँ। मैं चापलूसी से भरी वीडियो नहीं डालता हूँ, ना मैं चापलूसों के साथ रहता हूँ, ना चापलूसों से जुड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ भगवान के सेवक जितने भी हैं, मैं उनका दास हूँ। बाबा ने हम सबको सुख का रास्ता दिया है, स्पष्टता से दिया है, पर हम सुख के रास्ते को छोड़कर दुख के रास्ते पर चलते हैं और फिर दुखी होते हैं, अपमानित होते हैं। मैंने तो अपमान देखा है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, उनके बड़े अपमान होते हुए देखे हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा जिससे आपको सुख मिले? बाबा नीब करोरी महाराज ने स्वयं कहा है कि आओ, खाओ और जाओ। आप बाबा की जब रियल वीडियो देखते हैं तो उसमें बाबा नीब करोरी महाराज अपने भक्तों से कहते हैं कि माई चाय पी ली, माई खाना खा लिया, दादा इनको खाना खिलाओ। और खाना खाने के बाद बाबा क्या कहते हैं? जाओ, अब देर हो रही है, अब अपने घर जाओ।
यानी कि बाबा जानते थे आप जितना रुकेंगे, जितना जुड़ेंगे, उतना आपको दुख भी मिलेगा। और मिला, मैंने तो हजारों लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा जिनको बहुत ज़्यादा दुख मिला। इसलिए दुख मिला क्योंकि उन्होंने बाबा के आदेश का पालन ही नहीं किया। कोई चाहता है कि हम मंदिर के बहुत बड़े सिद्ध हो जाएं, कोई चाहता है हम सदैव के लिए ट्रस्टी बने रहें, कोई चाहता है मेरे पास से मंदिर ही ना जाए। ये सब लालच स्वयं का दिया हुआ, बाबा ने नहीं दिया। कुछ चाहते हैं कि बाबा से हम जुड़ें, अभी अभी हमें तुरंत फल मिल जाए। हाँ, मिलेगा। आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ भी कोई ख़त्म हो जाता है तो लोग जब जाते हैं तो कितनी सांत्वनाएं देते हैं, कितना ज्ञान बांटते हैं, कितना अपार ज्ञान। अरे भैया, ये शरीर तो नाशवान है, एक ना एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। और उनसे कहते भैया आप भी अपना भी छोड़ दो तो शायद आपको मारने लगेंगे। तो ज्ञान बांटने वाले आपको लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, पर ज्ञान पे अमल करने वाला आपको ना के बराबर मिलेगा। मैं YouTube पर वीडियो इसलिए नहीं डालता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिख जाएं और बहुत ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा लाइक मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ वीडियो प्रचार करते हैं अपने श्री हनुमान जी महाराज का, बाबा महाराज का, और उन भक्तों तक वीडियो पहुँचे जो वास्तविकता में भक्त हैं भगवान के और बाबा के। उन तक जब वीडियो पहुँच जाती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। आज स्पष्टता से अगर ना बोलते तो शायद बाबा नीप करोरी महाराज के 2 धामों की सेवा नहीं मिलती। अरे भैया, मंदिरों की सेवा के लिए संघर्ष करते हुए मैंने देखा है। लोगों को संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पैसे देते हैं, तब जाके उस मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं। तो आज से आप एक सीख ले लें इस वीडियो से कि आप किसी भी स्थान पर जाएं, ये ज़रूरी नहीं कि बाबा महाराज के ही धाम में जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जाएं, ये सोचकर मत जाना कि यहाँ हम रुकेंगे। आप रुकने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, आप किसके पास गए? भगवान के पास। और आप गिड़गिड़ा किससे रहे हैं? वहाँ के जो कर्मचारी, उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया हमें 2 दिन रुकना, हमें 1 दिन रुकना, हमें खाना मिल जाए। क्यों? आपको विश्वास नहीं है अपने गुरु पर, आपको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं। इसीलिए आप लोभ लालच पैदा कर रहे हैं क्योंकि आपको दुख मिले। तो आज से आप दर्शन करेंगे जहाँ पर भी आपका मन हो, जिस स्थान पर भी हो, जिस धाम में भी हो, दर्शन करेंगे और जो गुरुदेव भगवान के वचन हैं उनका पालन करेंगे। क्या? आओ, खाओ और जाओ। आपने दर्शन किए, जो भी प्रसाद मिला उस प्रसाद को आपने पाया, और प्रसाद पाने के बाद आप अपने घर के लिए चल दिए। प्राचीन समय में हमारे पूर्वज तीर्थ से सीधे घर आते थे, कहीं पर भी नहीं रुकते थे। और देखिए आपकी प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, बीमारियों से दूर रहते थे, ना इतनी चिंताएं थीं, ना इतनी टेंशन थी। और आज टेंशनों की तो बाढ़ है। मनुष्य के आगे टेंशनों की बाढ़ है क्योंकि इच्छाएं अनलिमिटेड हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा के 3 आदेशों का पालन करना है। आओ, खाओ और जाओ। जीवन में कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी से गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि भैया हमें कमरा दे दो और भैया हमें खाने को दे दो। आप आए और आपने दर्शन किए, जो प्रसाद मिला पाया और अपने घर चले गए। यानी कि अपने पुण्य जो थे, आपको जो यहाँ से पुण्य प्राप्त हुआ, वो सारा पुण्य आप अपने घर लेकर जा रहे हैं। और जब आप अपने घर जा रहे हैं पुण्य लेकर, तो आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। जय सिया राम, जय हनुमान।